लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च बनने जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10-12 वर्षों से देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर 1 महीने से चल रहा आंदोलन लोकतंत्र की आवाज बन चुका है और देश भर से लोग इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्ते प्रदर्शनकारियों से भरे हैं और कहा कि संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बिग थैंक यू एंड अ वेरी बिग लव यू टू ऑल। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर 1 महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, वो आज जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सरकार ने कोई कवर अप नहीं किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई, दोषियों पर कार्रवाई हुई और दोबारा परीक्षा कराई गई। उन्होंने कहा कि जहां भी कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। वहीं राम मंदिर से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, घटना दुखद है। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है और कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। नीट की बात है, नीट पर तो सरकार ने कोई कवर अप नहीं किया। नीट पे जब बात आई, सरकार ने एग्जाम कैंसिल किया और घटना तो हो सकती है कोई किया, और जो लोग किए उन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद अन्य एजेंसी को लगा करके भी मॉनिटर करके फुल प्रूफ एग्जाम कराया गया और सरकार ने कहा भी है कि अगले बार से इसको फुल प्रूफ करेंगे। कुछ अगर कमी रही, सही बात है बच्चे सफर किए, नो डाउट, लेकिन कुछ कमी रही तो उसको ठीक किया जाएगा। अब तो वो इशू कुछ रहा नहीं। राम मंदिर सबके आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, ये सही है। जो घटना घटी हम सबको दुख है इसका, लेकिन जब घटी तो उस पर कमेटी भी बनी और उस पर कार्रवाई भी चल रही है, देख रहा है। तो ये सब तो इशू है नहीं। अगर नहीं कोई एक्शन होता, नहीं कोई बात होती, तब आप इस मुद्दा को लेकर के जाते। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। हर एक चुनाव में टाइम एंड अगेन वो चुनाव का रिजल्ट सबसे बड़ा इंडिकेटर चुनाव होता है कि जनता के मन में क्या है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान, पर्यावरण और युवा कई मुद्दों को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। डिंपल यादव ने कहा कि छात्र केवल निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लगातार आवाज उठा रहे हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं, अहंकार है। करोड़ों लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिन छात्रों की जान गई, उनके लिए भी सरकार ने संवेदना के 2 शब्द नहीं कहे। छात्र सिर्फ चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख
और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे सक्रिय मॉनसून देश के लिए लाभदायक होता है, वैसे ही एक सार्थक और सुचारू मॉनसून सत्र भी देश हित में होता है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना है कि मॉनसून की तरह संसद का ये सत्र भी सकारात्मक, उपयोगी और देश के विकास व जन कल्याण के लिए फलदायी साबित हो। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से इस मामले पर जवाब मांगते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग गंभीर मामला है और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश में आस्था के नाम पर जो खेल हो रहा है वह बंद हो जाना चाहिए। वहीं वंदे मातरम संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि देश में कोई भी वंदे मातरम का अपमान नहीं करता और इस मुद्दे को बेवजह विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। क्लियर है कि आस्था के नाम के ऊपर जो खेल हो रहा है देश के अंदर वो बंद होना चाहिए। ये आस्था के ऊपर जो चोट हो रही है बंद होनी चाहिए। इंसल्ट करता ही नहीं, कौन करेगा इंसल्ट भाई देश में? कौन करेगा? कोई नहीं करता है। आप ये ला रहे हो, इसके अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी रख देते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है, हर जगह पढ़ा जाता था। क्या वो सिर्फ इसलिए आप नहीं रखोगे कि वो उर्दू में है?
दिल्ली में संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संसद का सत्र हर मुद्दे पर चर्चा के लिए होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सभी सवाल सरकार के सामने रखे, लेकिन सदन में हंगामा करना उचित नहीं है। कंगना ने कहा कि जनता ने जिस सरकार को चुना है, सरकार चलाने का अधिकार उसी को है और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए। देखिए, ये जो हमारा संसद का सत्र होता है, ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। दिल्ली में संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले और नीट मामले पर सरकार को पहले जवाब देना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि इन मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही अन्य विधेयकों पर विचार किया जाना चाहिए। किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता। यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। सर, वंदे मातरम बिल आ जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया, करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। दिल्ली में संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, सांसदों को डराया और धमकाया जा रहा है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब जनता ने भाजपा को 240 सीटों पर रोक दिया, तो फिर संख्या बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? तरह से लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो रही है। इतिहास ने ये कभी नहीं देखा। पार्टियों को तोड़ना, एमपीज को डराना, धमकाना, खरीद फरोख्त करना, ये डेस्परेशन क्यों है इतनी? क्यों इनको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं? क्या चाहते हैं? मंशा क्या है? अरे आपको जनता ने ठुकरा दिया, 240 पे रोक दिया, अब आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? बढ़ाना है तो अच्छे काम करो, अगले इलेक्शन में देख लो। काम गंदे करने हैं और फिर खरीद फरोख्त करनी है, धमकी देनी है, साम दाम दंड। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए